मैं और अमित शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे और सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक दिन अमित ने मुझसे ऐसी बात नहीं कह दी जिससे मेरी दुनिया ही हिल गई। उस रात मैं हमेशा की तरह डिनर के बाद कमरे में गई तो देखा कि अमित का चेहरा गंभीर था। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नेहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई समीर के साथ कुछ समय बिताओ। मैं एकदम से सन्न रह गई। क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। अमित ने मेरी आंखों में देखकर कहा, समीर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वह भी तुम्हारे जैसा ही साथी चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये तुम क्या कह रहे हो अमित? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह शांत था, जैसे उसने कुछ गलत कहा ही न हो। नेहा, बस मेरी बात मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। समीर मेरा भाई है और वह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मैंने मना कर दिया, लेकिन अमित का रवैया बदलने लगा। वह मुझसे कटीकटी बातें करने लगा, बात बात पर गुस्सा करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, उसने सख्त आवाज में कहा। मैं घबरा गई थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मायके जाने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरे माता पिता इस तरह की बातें सुनकर मेरी ही गलती निकालते। मैंने अपनी सहेली रीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी मुझे समझाने लगी कि परिवार में रहना है तो पति की बात माननी पड़ेगी। एक रात जब अमित ने मुझे जबरदस्ती समीर के कमरे में भेजने की कोशिश की तो मैंने हिम्मत जुटाई। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, पर अमित को फर्क नहीं पड़ा। मैंने खुद को समेटा और चुपचाप कमरे से निकल गई। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैंने चुपचाप अपने जरूरी कागजात और कुछ पैसे बैग में डाले और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। स्टेशन पहुंचकर मैंने सबसे पहले एक एनजीओ को फोन किया, जिनके बारे में मैंने पहले सुना था। उन्होंने मेरी मदद की, मुझे कानूनी सलाह दी और एक सुरक्षित जगह पहुंचाया। कुछ दिनों बाद मैंने अमित के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। समाज ने मुझे दोषी ठहराया, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मुझे पता था कि मैंने जो किया वह सही था। कुछ महीनों बाद अदालत का फैसला आया, अमित को सजा हुई और मैं आजाद हो गई। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। मैंने सीखा कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह पति पत्नी का ही क्यों न हो, इज्जत और बराबरी पर आधारित होना चाहिए। जब मेरा जीवन साथी ही मेरी इज्जत का दुश्मन बन गया, तब मैंने अपनी इज्जत खुद बचाई।